Hello everyone, welcome to the second episode of Career Talks. And in this episode, we'll be having a discussion with a very special guest and a fellow Bitsian, Himanshu. And the topic will be about the dual degree program offered in BITS. बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये बिट्स के अंदर ये जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके लिए ऑप्ट करें ना करें। एक तो ये अपना डिस्कशन होगा एंड सेकंड ऑफ ऑल कि अगर लेट्स से कि मेरी ब्रांच जो है वो कुछ और है और जो मैं करियर परस्यू करना चाहता हूँ वो कुछ और है, तो हाउ डू आई डू दैट। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एंड अप गेटिंग केमिकल इंजीनियरिंग एंड आई वांट टू परस्यू समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, हाउ टू डू दैट, दैट विल बी आंसर्ड इन टुडेज एपिसोड। हेलो हिमांशु, वेलकम, कैसे हो आप? Hey Vaibhav, I am good man. How are you? आई एम गुड। क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी? How are the students? क्लासेस बढ़िया है, स्टूडेंट स्कूल है, सही है। थोड़े से Okay, nice. थोड़ी सी उनकी क्वेरीज रहती हैं उनकी फ्यूचर को लेके, तो वही है, मैं इन एपिसोड से वही रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट अवेयरनेस सब में प्रॉपर हो एंड ऑल दैट स्टफ। Okay, nice. Like great initiative, yeah. Like nice to know about this. थैंक यू। और हिमांशु, आप सबको बताओगे कि आपने बिट्स में से कौन सी ब्रांच आपने की है और कब के पास आउट हो, सब बताओ यार जरा। So I am 2014 grad from BITS. I've done a dual degree curriculum in chemistry and mechanical engineering. ओके, सो So डुअल डिग्री मतलब एमएससी केमिस्ट्री एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट? yes. So I think you are also confused. MSc in chemistry and नो, आई एम नॉट bachelor's in कंफ्यूज, बट mechanical मेरे engineering. को बहुत सारी ना क्वेरीज आती हैं कि सर हमारा स्कोर इतना है, इतने पे हमें एमएससी भी मिलती है, तो एमएससी के साथ मतलब मेरे को अपनी मनचाही ब्रांच मिल जाएगी क्या? और दूसरा है कि या फिर मैं मैकेनिकल या केमिकल ले लूं या सिविल ले लूं, तो मैं क्या करूं? तो मतलब यू आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड कि ये एमएससी, ये डुअल डिग्री होता क्या है। कैन यू जस्ट इलेबोरेट? और इसमें मनचाही ब्रांच लेने के लिए कितनी सीजीपी चाहिए और वो कितना अचीवेबल है, ये सब आप जरा थोड़ा सा खुल के बताओ। So, like this dual degree curriculum in BITS is a unique curriculum which people are not aware of. बहुत कम लोगों को पता रहता है. Even like I was actually not aware of कि ये चीज क्या है. When you say a master's in chemistry or a bachelor's in engineering, people generally think कि दोनों कैसे कर लिया. पहले तो bachelor's in chemistry और master's in chemistry होना चाहिए. और आपने engineering कैसे combine किया. So this is a unique curriculum. I think a flexibility given by the university. So you can take up dual degree in either of the basic sciences or like chemistry and engineering. This is one domain which people generally opt for. And you can also take up a dual degree in both engineering domain. ओके, I think, yeah, like you can take up in chemical and mechanical engineering or mechanical engineering and computer science. ओके, Many of my colleagues are there who have taken into, who are into this domain. नाउ मैं आपको बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या होता है. लाइक सपोज यू हैव योर स्कोर इज ऑन द लोअर साइड, so generally you get a master's degree in basic sciences, right? Or there may be other way around, like people have genuine interest in basic sciences, they take up basic sciences. Mine was the second reason. I have a genuine interest in basic sciences, so I ओके, have ओके, taken master's in chemistry instead of getting a BTech in chemical. दैट्स So नाइस। what is the advantage of this? You can actually switch your degree after the first year. For you can take up the second degree after the first year. That's the basic advantage, right? ठीक है, सो So वो अगर मेरे मिलती पास कैसे? मतलब सेकंड डिग्री वो बिटसेट स्कोर पे नहीं मिलती ना, वो तो सीजीपीए पे मिलती है। करेक्ट हाँ, वो सीजीपीए पे बनती है. तो आपके जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें जैसा आप परफॉर्म करते हैं, कुछ अलॉटेड सीट्स होती है, उसके बेसिस पे मेरिट निकलती है. जनरली इट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 7.5 to 8. यू गेट योर गुड फर्स्ट डिसिप्लिन प्रायोरिटी या मतलब। गुड इन, या फर्स्ट प्रायोरिटी, जनरली यू गेट इट. तो इस तरह से करिकुलम चलता है. तो आप डुअल डिग्री ले सकते हैं बेसिक साइंसेज में, या आप सिंगल डिग्री के साथ भी रह सकते हैं. देयर इज नो कंपल्शन बाय द यूनिवर्सिटी कि आप डुअल डिग्री लें. ठीक है, तो डुअल डिग्री आप बेसिक साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में भी ले सकते हैं और दोनों इंजीनियरिंग में भी ले सकते हैं. प्लस आप डुअल डिग्री बेसिक साइंसेज में भी ले सकते हैं. दैट्स मतलब एक आल्सो अ एमएससी फ्लेक्सिबिलिटी. फिजिक्स और एक एमएससी केमिस्ट्री। हाँ, आप ऐसे भी ले सकते हैं.
करेक्ट। तो मैं फिर तो थोड़ा ये सा ब्रीफ कर देता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नए हैं तो उनको पता नहीं है। तो अगर आप बिट्स की साइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। जब आप अपना बिट सेट दोगे तो उसके बाद आपको एक प्रेफरेंस फॉर्म फिल करनी रहती है। तो उसमें बीटेक्स जो है वो तो सब लोग भर देते हैं कि हाँ सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मैकेनिकल, सिविल, केमिकल। और कैंपसेस भी लोग भर देते हैं कि हाँ सबसे पहले पिलानी, या शौकीन लोग हैं तो मेरे जैसे तो गोवा ये। हैदराबाद और गोवा। हाँ हाँ तो करेक्ट। मतलब किसी ने ठान रखा है कि नहीं मैंने तो गोवा ही जाना है, तो फिर अलग बात है, चलो ठीक है। नाउ द थिंग इज, द बेसिक या कंफ्यूजन इज कि क्या ये डुअल डिग्री से मेरे को एमएससी ही मिलेगी या मेरे को इंजीनियरिंग भी मिलेगी। तो उसके लिए हिमांशु ने जैसे बताया कि डुअल डिग्री का मतलब ही ये है कि एक एमएससी साथ में आपकी मनचाही ब्रांच, एंड दैट ब्रांच यू गेट ऑन द बेसिस ऑफ योर सीजीपीए इन योर फर्स्ट ईयर। एंड हिमांशु, हाउ टफ इज टू गेट, मतलब मैं भी वैसे तो बता सकता हूँ ये कि हाउ टफ इज टू गेट 7.5 टू 8 के बीच में सीजीपीए। मेरे ख्याल से तो बहुत चिल है, इजीली आ जाती है। in the first year people actually don't study much, like after a tedious year of 2 years preparation for JEE and BITSET they're very tired of studying, so बहुत easy है लाना, like you go to lectures or you don't go to lectures, you study before 2 or 3 days, you can easily get between 7.5 to 8. Actually dual degree curriculum का एक फायदा होता है, right? Suppose you don't get a computer science in any of the good IITs, suppose, so एंड you get नीदर a इन द बिट्स। platform here. हाँ। Yeah, so you get a platform here instead of having a low bit set, you get a platform here to choose CS as your career, and I think बिल्कुल। it's well taught here, and people are getting good placements with CS as an optional. So one of my colleague was there. He has taken mechanical engineering. On the basis of his CGP, he has taken a dual degree in computer science. So he has both the domain knowledge, I think. मतलब So I think both he's doing well. both engineering he took, Yeah, both engineering. Yeah, yeah. but that So requires basic, more CGPA. Sorry to interrupt, but that requires more CGPA, na? yeah, that requires above 9.4, I think. Above 9.4, yeah. 9.4. Okay, okay. Yeah, that's very difficult, like little bit on the difficult side to achieve, but everything is achievable. Yeah, But MSc plus मेरा मन चाहा, let's say computer science and all, that is very much achievable, right? yeah. So That is very much achievable. एज हिमांशु ऑलरेडी मेंशन्ड कि ये एक चीट कोड है कि लेट्स से कि मेरा जेई में भी रैंक नहीं आया और मेरे को करनी सीएसई है, मैंने ठाना हुआ कि मैंने तो जी सीएसई करनी है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए टेक एमएससी और साथ में फर्स्ट ईयर पढ़ लो बस थोड़ा बहुत, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिर्फ डुअल डिग्री वाले ही पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग वाले चिल मार रहे होते हैं, तो Correct. थोड़ा सा। और Yeah, फर्स्ट yeah. ईयर का करिकुलम भी 11th 12th से थोड़ा रिलेटेड होता है। फर्स्ट ईयर पढ़ लो एंड यू विल गेट सीएस, तो दैट इज लाइक अ चीट कोड, और यू कैन से दिस इज द मोस्ट ओवरपावर्ड वे टू गेट सीएस और your branch of your preference, right? Yeah. So one more advantage I think of dual degree curriculum is that, like, suppose you have I will take a one specific case. Suppose you have a dual degree in basic sciences and engineering, and you are continuing your job in your engineering branch after your graduation, right? Right. Suppose down the line you feel sometime that I should do a PhD or something in one of the basic sciences, like down the line sometimes. So you still have the option. I mean, Yeah. the doors are open for you. You can actually pursue a PhD in that basic sciences in which you have a genuine interest. So I was like too much interested in chemistry. That's why I took it, and I was actually loving it when I was in the campus. So it's actually also today when I read it, I just feel like close to my heart. So this is one advantage you actually get. You have a direct door open for a PhD in that basic sciences. So that's one of the additional advantage. आपकी बातें सुन के And वैसा लग suppose you रहा है। have some immigration programs in Canada where people are Okay. getting more CRS scores. So that's, I think, one or more indirect advantage is there for dual degree. You have a आप master's degree. आपकी बातें सुन के लग रहा है मेरे को भी डुअल डिग्री लेनी चाहिए थी, केमिस्ट्री मेरे पास भी होती। चलो ऐसा नहीं है मतलब कुछ एक एडवांटेज, एडेड एडवांटेज होती। प्लस वॉट एवर यू हैव सेड अबाउट पीएचडी एंड ऑल, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि हो सकता है एनी वर्किंग पर्सन इन सॉफ्टवेयर और इन एनी अदर डोमेन, वो उसको लग सकता है कि यार 6-7 years डाउन द लाइन की यार नहीं अब मेरे को स्विच करना है,
तो आपके पास जब एक डिग्री रहती है ना, एक और प्योर साइंसेस वाली, तो उसके बेस पे भी एक और करियर को आप परस्यू कर सकते हो। Correct. Yeah, अभी definitely. अभी Like it आपको depends लगता on है? you how you want to take it. हाँ Many people actually don't like their first degree, so there is still flexibility provided by the bits that we'll actually talk later on in terms of elective courses. हाँ That's also an option. Yeah. या So दैट्स they ऑल्सो। some people like it, some people don't like that. It depends on how you take that, take the curriculum. मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है साल का एक जिंदगी का एक साल वेस्ट हो रहा है, बट यू आर गेटिंग अ डिग्री आउट ऑफ इट। तो यो आज नहीं तो कल वो आपका प्लान भी बन सकता है पीपल। सो डोंट टेक इट इन दिस वे कि यार ये कम बिट सेट स्कोर वाले लेते हैं, और ना ना ना, हो सकता है कल को टाइम चेंज हो जाए, लोग डुअल डिग्री ज्यादा प्रेफर करना शुरू कर दें। यू नेवर नो। और कुछ ब्रांचेस हैं जिनसे कि डुअल डिग्री की कट ऑफ ज्यादा भी आती हैं। एंड आई टेल यू एमएससी कौन कौन सी होती है। एक तो इसकी होती है एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, देन देयर इज एमएससी इकोनॉमिक्स, Biological sciences. बायोलॉजिकल साइंसेस, और एमएससी इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस की एक खास प्रेफरेंस भी होती है, जो कि काफी कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हाँ, कि हमें ये वाला कैंडिडेट चाहिए जिसने एमएससी इको प्लस कंप्यूटर साइंस की है, राइट। Yeah, I think they get a direct entry to multinational banks and fintech organizations. So basically, फिनटेक I'm से ज्यादा currently आप working. अपना भी तो बताओ थोड़ा, ये आप क्या करते हो? Yeah. So I'm currently working in a fintech firm, like in strategy and business solutions, and ओके currently moved into analytics and data sciences domain, like irrespective of my degrees in chemistry and mechanical engineering. या सो Down the line, I also. दैट्स द अनदर थिंग जो मैं, दैट्स द आई विल से ब्यूटी ऑफ अ वेरी नाइस प्रेस्टिजियस टैग। तो हिमांशु आप ये बता सकते हो कि जैसे बहुत लोग अभी सुन रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि इफ आई वांट टू एंड अप इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर में काम करती है तो मेरे को सीएस ही चाहिए, बट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब आपने पढ़ाई कुछ और की, आप कर कुछ और रहे हो, सो दैट हाउ डू यू गेट दैट? मतलब इफ लेट्स से आई हैव डन केमिकल इंजीनियरिंग, कैन आई एंड अप इन अ कंपनी जो सॉफ्टवेयर की है? दैट्स द नेक्स्ट थिंग। Okay, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि does branch matters in your career, right? Right. यस। So, okay. So straightforward answer, totally no. Branch doesn't matter. It depends on your interest, right? You study judicially whatever your discipline or branch in BitSet is. It will give you additional knowledge. BITS logo is knowledge is power, right? If you have the knowledge, you are too much powerful. Anywhere your knowledge can be applied, right? And in the first year, you are taught different courses with respect to different engineering domains, right? So you get to know your interest कि कहाँ पे actually जाना है और बिल्कुल। कहाँ पे मेरा interest lie करता है. If हम्म। suppose you don't get an exposure, you'll never get to know, right? या So branch actually doesn't matter. You have great alumni connections, whichever field you are interested in. You can actually do some projects in your university and can enter into that domain. If you haven't done your projects also down the line in your career, you can connect to your alumni and prepare for the interviews and you can easily get in. You actually get the entry because of your tag first. टैग ओके। And then how you perform, obviously you will perform better. Like if you prepare good, you'll perform better and you will be given an additional advantage because of the tag or because of your personality. So these things generally matter. Right. So I think branch doesn't matter. Like many of my colleagues are there who are purely into dramatics. कोई musician है, कोई कोई एक writer है, right? So they have actually pursuing their domain in whichever field they write. Sometimes down the line, कुछ वक्त corporates में काम करने के बाद, some people think that music is my passion. So you have the alumni connections to get into that domain also. Sometimes you feel that photography is my passion. You have startups by Bitsians in photography. Sometimes you feel that no, acting is my passion. So there are people in that domain also. So overall holistic development, I think such a university provides where there is a great flexibility in what you do, right? So I think great exposure. तो मतलब फर्स्ट ईयर सभी कोर्सेज सिखा दिए जाते हैं, फिर आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लेट्स से मैं केमिकल का हूं और
एक तो ये है कि हाँ जो कोर्सेज हैं, जो मतलब किताबें हैं, वो मैं खुद पढूं इंटरव्यू के लिए। व्हाट अबाउट द कोर्सेज, क्या बिट्स में ऐसे कोर्सेज होते हैं? मतलब ये मैं खुद भी वैसे तो आंसर कर सकता हूँ, चलो आपसे सुनता हूँ कि क्या ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं कि लेट्स से मैं केमिकल का हूँ बट मेरे को कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज करने हैं, तो वो कैसे करते हैं? यस डेफिनेटली। तो काफी लोगों के पास जैसे ब्रांचेस होती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट? People are not actually very much interested in, some people are not, some people are, and they take up courses in computer science like data structures and algorithms, C++, Java, whatever courses they are like in the university. Some people are interested into music, so there are elective courses in music also, right? तो So बेसिकली आई I गेस, myself take. सॉरी टू इंटरप्ट, जो लोग देख रहे हैं शायद उनको इलेक्टिव का मतलब ना पता हो। सो देर आर सम कंपल्सरी कोर्सेज जो बिट्स की तरफ से आपको करने ही करने हैं, एंड देर आर सर्टन इलेक्टिव्स। इलेक्टिव्स का मतलब आपको कुछ, हमारे टाइम पे 6 कोर्सेज थे, वो 6 कोर्सेज करने ही करने हैं अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर वंस। तो उन 6 में चॉइस है कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, या स्टफ लाइक दैट। तो देयर यू कैन परस्यू योर पैशन। ओके, यू वर टेलिंग समथिंग अबाउट म्यूजिक। Yeah. So I was telling like you can pursue certain elective courses as आपने जो कहा, apart from your regular CDCs, compulsory disciplinary courses, in whichever field you are interested in. So there is a flexibility for you to take 2 or 3 electives per semester that you can take up and build some projects in that domain and get your profile marked into that domain. Suppose I know one person who was in pharmacy. ओके। Like he has done a bachelor's in pharmacy, and he pursued some elective courses in medicinal chemistry, ओके। and that involves some lab work. Abhi, I think his PhD is completed in New Zealand, ओके। and he's a full-time professor there. ओह So, नाइस। I think he got achievement because of the elective courses he took and whatever हाँ। work he has done in the lab. And उससे जो journals and articles publish हुए उसके that was the reason. So because he was interested into that, he was in the night also in the lab, in the daytime also in the lab. So that shows his passion and dedication towards a particular field. So he has pursued that and excelled into that, and now like he is the master of his domain. तो So नाइट that's how एंड डे like you इन द लैब, कोई और मोटिवेशन तो नहीं थी? no like Saturdays को क्या है, half day होता है, right? तो सैटरडे हाफ डे, उसके बाद फुल है ऑन द वीकेंड्स, एंड संडे his passion was there, so he has spent his whole year into the lab. हिज So पैशन that वाज was his passion. वाज देयर। खुल के बताओ थोड़ा। नहीं नहीं, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, आई नो। तो मतलब ठीक है, मतलब बंदा इसलिए मचा रहा है क्योंकि क्योंकि उसने अपना पैशन फॉलो किया। तो सेम वे एक अच्छा कॉलेज कभी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत वैल्यू है बिट्स के टैग की। तो आपका क्या इस पे ख्याल है हिमांशु? Yeah, it is a world recognized university, and the exposure you get, like हाँ, ये you get एक्सपोजर a क्या different. होता है? एक्सपोजर सारे जाने बोल देते हैं, ये बेचारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं एक्सपोजर क्या होता है। तो ये क्या होता है एक अच्छे कॉलेज का एक्सपोजर? ये थोड़ा सा डिटेल में बताओ जरा। Okay. Exposure in the sense like you enter into a university, you get to interact with diverse domains. Diverse domains मतलब different people from different regions. You interact with them, you get to know their thoughts. Different activities are there in the campus, like different clubs. Dramatics club है, sports club है, and music club है, entrepreneurship club है, finance club है, and different clubs are there formed by the students, driven by the students, ideated by the students, and run by the students. तो आपको एक एक्चुअली होलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कुछ रन करने के लिए बाय योरसेल्फ. So that puts you in the entrepreneurship domain कि आप कुछ कर रहे हो, right, by yourself, and you get to learn many things there, like you communicate with different people, you organize different events, right, in the night also, and then you propose some ideas, implement that. Many of the colleagues I know, they have started their own startups in the campus itself nowadays. तो वो Like third year में है, थर्ड ईयर में है? third year में है, their startup is running in the fourth year full time. After graduation, they have their own organization.
This is like amazing. मचाया यार लोगों ने मतलब. Yeah, people generally think like after working for some years कुछ अपना open करते हैं, but after the graduation, like they have their own organization, they are hiring people instead of getting a job. तो placement तो कभी That's awesome. सारी चाहिए. हाँ, तो इसमें generally people think about placements and also that is well sorted out if you study well, and if you don't study well also, that is being sorted out. Like many companies come, and the idea should be like to give to generate employment, right? Yeah. So that's because you are selected through a one common examination which people give and few people get in. So Yeah. there you get to interact with the cream of the country where people have different ideas. बिल्कुल. So people have their different career path, and you get different exposure in terms of that. Professors are very nice and friendly, right, generally, and you get help from them to pursue your career ahead. So this type of exposure, I think you don't get at any platform in other universities. Yeah. You make lifetime friends, like lifetime friends. Like how many years we are connected, and so like we generally interact, and that's how this conversation is happening, right? Yeah. So this connection is like huge, and generally people say like it's magic. So generally, I'll also say like it's magic. तो सब लोगों को अब समझ में आ गया कि एक्सपोजर का क्या मीनिंग है. वन थिंग जस्ट आई वांट टू ऐड. तो जैसे कि हिमांशु ने बताया कि बहुत सारे अच्छे माइंडेड लोग जो हैं वो एक साथ आके कोई स्टार्टअप कर रहा है, एंड दे हैव सेवरल आइडियाज, दे एक्सचेंज दोस थॉट्स एंड स्टफ लाइक दैट. अनदर थिंग इज, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, तो उसके लिए एक जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो आती है आपके टीचर की और कॉलेज की रिकग्निशन. तो आपके टीचर्स दे राइट सम रिपोर्ट्स की ये ऐसा है, तो उनकी रिकमेंडेशंस पे ही यू गेट इनटू यूनिवर्सिटीज लाइक स्टैनफोर्ड और एमआईटी. वो भी तभी होता है जब थोड़ा टैग अच्छा हो, राइट? Yeah, I think sorry to interrupt. Some professors actually studied from good universities in US. Yeah, that's and good. Some of the alumni are professors at Stanford or Harvard. Yeah. I think that's a great connection. You can actually interact with them if you have some interest in their research domain. So that's actually great. That's too much. तो आप हर अपनी डोमेन में you will find one person or the other जो कि एक बिट्सियन होगा and stuff like that. चलो बहुत सारे you will get to find many people in ऐसा कोई भी डोमेन नहीं है जहाँ पे मार्क नहीं मचा नहीं रखा लोगों ने. You'll get to find in each domain, like many CEOs are alumni of this university. Yeah. Because they actually develop that skill set in driving the organization apart from the technical skill set. Yeah. So leadership qualities. So this puts you at an advantage. Yeah. मतलब फ्रॉम कंपनी के सीईओ से लेके स्टैंड अप कॉमेडियन तक हर जगह बिट्सियन मिल जाएंगे आपको. डेफिनेटली या. सो ये सब चीजें तो बहुत इंफॉर्मेटिव है ही. अब थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा करते हैं चिल. तो ये बताओ कि मैं तो जैसे गोवा कैंपस में हूँ, जैसे ये हम हैं, ये हमारा कैंपस है और यहाँ पे पार्टी होती रहती है बस. तो आप बताओ कि आपके यहाँ पे जैसे कॉलेज पे ये ही इज फ्रॉम बिट्स हैदराबाद और पिलानी कैंपस में भी ही है स्टेट फॉर अ ईयर. तो वहां पे बॉयज इज टू गर्ल्स रेशो कैसी थी आपके टाइम पे? मतलब it is good actually in bits everywhere, like in Goa, Pilani or Hyderabad. When I was in chemistry, in a batch of like 30 or 35 students, रेशो बताओ. They were around 1:2 करके. I think in chemistry it was 0.8 to 9:1, 0.8:1 if I don't remember correctly. 0.8 girls is to 1 guy. मतलब इतनी ज्यादा? Yeah. So that depends on the discipline बहुत ही you get in. और मैकेनिकल में तो सूखा हाल होगा. मतलब मैकेनिकल तो मतलब बिल्कुल बॉयज स्कूल ओनली. Yeah. So in fourth year, like it was like switching from a green field to a barren land. वहाँ पे कुछ नहीं था, right? गोवा की बीच से another experience. पिलानी के डेजर्ट में पहुंच गए हैं. Yeah. It was going from a green field of Hyderabad to a Pilani desert.
So things are like that. So that is another experience to get in. So but you actually make friends down the line. Like ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो branches है उसी से restrict रहना है. People actually make friends in other disciplines also who are friends for lifetime. People generally don't attend the classes and mechanical तो बहुत कम लोगों को पसंद था, right? So मैंने जब लिया था मेरे को कंप्यूटर साइंस मिला था, but I opted for mechanical for some or the other reason. हाँ, वो कुछ कुछ And होता है, किसी के घर पे फंडे मार देते हैं, कुछ कुछ होता है। कई बार लगता है शायद कि मैं मैकेनिकल में हूँ, आई लाइक कार्स तो आई विल गो टू मैकेनिकल, ऐसा भी होता है मतलब। हाँ, but it's altogether a very good experience. You have हम्म। actually the core knowledge domain, हाँ, अच्छी and ब्रांच। you have the domain knowledge, and it depends on you how you use it further down the line. You can use it anywhere. Like it actually boost up your career. So currently, I'm into data sciences and analytics. Some principles of mechanical engineering design is being used in designing a product ओ, or some other thing. That yeah. दैट्स नाइस। So that depends on how you use your academics. So that depends on the application actually. सही है यार, मतलब दैट्स क्वाइट डाइवर्स। Yeah. So that's what I'm telling you. It opens your brain. हम्म। It opens everything. Your different senses, and then it depends on you how you put it into different applications. या, दैट्स So ट्रू। अगर आपको exposure नहीं मिलेगा तो then it becomes a little bit on the tougher side. हाँ, But एक ऐसा platform मिल रहा है where you get a different exposure, it really helps in the career, in life also. Some of the principles of academics you put into your life. ये तो है। So मतलब अब टैग तो देखो मैटर करता ही है ना। इफ लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से कि इफ यू वांट टू स्पेंड अराउंड 3000 ऑन अ शू, और लेट्स से 5000 ऑन अ शू, सो ऑन अ पेयर ऑफ शूज ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आपके पास yeah, ऑप्शन है, 5000 में यू कैन इधर गो फॉर नाइकी, और 5000 में यू कैन गो फॉर अ नॉन ब्रांडेड वन, तो ऑब्वियसली यू विल चूज नाइकी, राइट? तो वैसे ही एक इंटरव्यूअर का भी दिमाग ऐसे ही चलता है कि अगर उसके पास दो कैंडिडेट्स हैं और वो वैसे तो सेम नहीं होते, बट अगर वो सेम है, इफ देयर इज अ टाई, आई एम सेइंग कि आप और किसी कॉलेज से भी पढ़ के इतना अच्छा कर सकते हो, एंड इफ देयर इज अ टाई, ऑब्वियसली ही विल गो विद द टाई। yeah. Connection is huge, Vaibhav. Like suppose you want to open your own organization. हम्म। You can actually interact with the people. How do you raise funds and all? I'll give you a recent example. When I was preparing for civil services. So I interacted with many candidates who are being selected in those examinations. I interacted with a DM of a district directly, and he has given me his number, and I just directly interacted रजिस्ट्रेट, with him to gain some. Yeah, दैट्स नाइस। I think if I haven't graduated, I can never imagine like if I am not a selected person. So to get some guidance and also I think the exposure is huge. You can दैट्स actually ping, yeah, you can actually ping any person and then get connected. So people respond very nicely, and I mean the connection is really really great. Like you cannot even imagine like from where to where you can get in your life because of या, the connections. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सही है, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। मतलब आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, सो थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि मेरे को ये सब चीजों का आइडिया नहीं था, ये डुअल डिग्री एंड ऑल। ठीक है, मेरे को टैग का भी मतलब इतना आइडिया नहीं था। मेरे को बिट्स में जाके ही पता चला था कि कितनी ज्यादा औकात है अपनी। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। Yeah. So thanks, Weber, for giving your time. I wish all the students their level best for BitSet examinations whenever it will be. And और सेशंस अपन करते रहेंगे like with different BitSians. या बिल्कुल I think बिल्कुल, in आप different domains. Yeah, I डिफरेंट। think in different domains. तो मेरा क्योंकि हाँ, यही है, यही एम है कि सो दैट हर स्टूडेंट को, जो भी वो चाहे बिट्स की या आईआईटी की या एनआईटी में जहां पे भी जा रहा है, उसको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए। देखो, एट द एंड ऑफ द डे तो जब आप व्हेन यू जंप टू समथिंग तभी आपको पता चलता है। मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज द बेस्ट थिंग, बट सेकंड हैंड में भी अगर कोई सेकंड पर्सन भी आपको बता रहा है
यार इसमें ये है, इसमें ये है, दैट हेल्प्स अ लॉट आई थिंक। ठीक है ना? या एक्सपीरियंस इज द ओनली थिंग इन लाइफ, इफ यू डोंट गेट एक्सपीरियंस लाइक आप एक्शन नहीं ले पाते। हाँ, सो तो कोई एक प्रायर इट नॉलेज गिव्स, होना, उसी के लिए शुरू किया है ये। yeah, so it gives you a platform to get different type of experiences. बिल्कुल। Many eminent persons give, like I'll also tell one thing, many eminent persons come down for giving lectures. Like मेरे को याद है कि हम लोग काफी लोगों से मिले थे, people from professors from foreign university used to come to give their हम्म। lectures in their domain. या बहुत सारे eminent person से मिलते हैं। एक बार कलाम सर आए थे, तो you get to shake hands with sir and know their experiences. तो वो एक बहुत ही अलग experience होता है, वो तो right? है। कॉन्वोकेशन पे कुछ चीफ मिनिस्टर आते हैं, यू एक्चुअली गेट टू इंटरेक्ट, या जो भी वॉलंटियरिंग कर रहे होते हैं. So that's another level of experience. You actually get to know their life story and link with your life and then take some decision. Yeah, that's How quite to grow in your motivating. career. Yeah. That's put your thought on another level. So it's quite motivating. Yeah. These type of experience, I think it's very hard to find in other universities because they generally don't have links or connections to and also budgets. तो बहुत सारे फेस्ट होते हैं, टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट. आई थिंक गोवा का कल्चरल फेस्ट इज वेरी फेमस. वो तो है। या सो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलती है. सो इट्स अनदर लेवल ऑफ एक्सपोजर. आई थिंक यू विल नॉट फॉरगेट इन योर लाइफ टाइम. Yeah, I think best 4 years, I think. Jam of life. Yeah, gem of life. That's true. Yeah. Okay then. Thank you so much. Good night. Bye bye. Yeah. Thanks, Vaibhav. Good night. Bye. Bye bye.